दोस्तों, आज हम इस 5 मीटर फैब्रिक से थर्ड लेयर स्कर्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन का 5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। 5 मीटर फैब्रिक से इसे फुल घेरा आएगा। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमने पूरे फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड से हमें इस फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। फुल 5 मीटर फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमने पूरे फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। 1 2 3 4 ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे। तो हमें फर्स्ट लेयर कटिंग करनी है। तो फर्स्ट लेयर की हमें फुल लेंथ लेंगे 15 इंच। फर्स्ट लेयर हमें 15 इंच की कट करनी है। तो 15 इंच पे हमें इसका निशान करेंगे। तो फर्स्ट लेयर हमारी 15 हुई है। अब इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो चौड़ाई हमें 20 रखनी है। तो 20 इंच की हमें इसकी फुल चौड़ाई ले लेंगे। अब स्केल से इस निशान को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी फर्स्ट लेयर रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही हमें सेकेंड लेयर भी कट करनी है। तो सेकेंड लेयर की फुल चौड़ाई हमें 20 ही रखनी है। 20 इंच में हमें सारी स्कर्ट की लेयर काटेंगे। इसकी लेंथ हमें 13 रख रहे हैं। 13 इंच में हमने निशान कर लेना है। तो सेकेंड लेयर हमारी 13 इंच की होगी। अब इस निशान को हमें स्केल से ड्रॉ करके इसको भी हमें कट कर लेना है। तो सेकेंड लेयर हमारी फर्स्ट लेयर से डबल होगी। तो हम इसको एक और पार्ट्स कट करेंगे, डबल बार कट करेंगे। तो ये सेकेंड लेयर को हमें डबल बार कट करने के लिए सेम वैसे ही उसी मेथड से हमें सेकेंड बार इसको कट कर लेना है। इसकी फुल लेंथ हमें चौड़ाई हमें 20 ही रखनी है और इसकी लेंथ हमें 13 ही रखनी है। और इस निशान को हमें ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको सेकेंड लेयर को भी कट कर लेंगे। फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर डबल होती है, ज़्यादा गहरा होता है इसलिए। तो इसने हमें सेकेंड बार कट की है। तो ये हमारी सेकेंड लेयर भी कट हो गई है। अब हमें ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। तो इस बचे हुए फैब्रिक से हमें थर्ड लेयर कट करनी है। तो थर्ड लेयर सेकेंड लेयर से डबल होती है, तो उसमें ज़्यादा गहरा होता है। तो थर्ड लेयर को हमें थर्ड बार कटिंग करेंगे, थर्ड पार्ट्स कटिंग करेंगे इसके। तो थर्ड लेयर के हमें 3 पार्ट्स कट करने हैं। तो इसकी फुल चौड़ाई हमें 20 ही रखनी है। 20 इंच में हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। और इसकी लेंथ सेकेंड लेयर की लेंथ हमें 13 ही रखनी है। 13 इंच में हम निशान करेंगे। जस्ट बिकॉज सेकेंड लेयर की हमारी नीचे की पट्टी फोल्ड होगी, उसमें आधा कपड़ा चला जाएगा, इसलिए हमें इसका 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 13 इंच में हमने इसको निशान का ड्रॉ करके कट कर लिया है सेकेंड लेयर को। सेम ऐसे ही थर्ड लेयर को हमें कट करना है। तो थर्ड लेयर को हमें सेकेंड बार कट कर रहे हैं, उसी मेथड से हमें थर्ड लेयर को सेकेंड बार कट कर लेना है। तो ये हमने थर्ड लेयर का दूसरा पार्ट कट कर लिया है। सेम ऐसे ही थर्ड लेयर का हमें तीसरा वाला पार्ट्स भी कट कर लेना है। तो उसी फैब्रिक पर रखकर हमें तीसरा पार्ट्स भी कट कर लेंगे। इक्वल रखकर हमें 13 इंच का ही पार्ट कट करना है। बचे हुए फैब्रिक को हमें साइड कर लेंगे। तो ये थर्ड लेयर के तीनों पार्ट्स हमारे कटिंग हो गए। ये हमारी थर्ड लेयर है। ये हमारी तीनों लेयर की कटिंग हो गई है। फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, सेकेंड में सेकेंड पार्ट्स और थर्ड में थर्ड पार्ट्स।
तो ये तीनों लेयरों की हमारी कटिंग हो गई है। इस मेजरमेंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने इसी मेजरमेंट से फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर कटिंग की हुई है। तो ये हमारा थर्ड लेयर वाली स्कर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो मैंने ये बेल्ट की कटिंग कर ली है। तो बेल्ट की फुल लंबाई हम 14 इंच रख रहे हैं। इसमें इलास्टिक आएगी, इसके अकॉर्डिंग ये एक हो जाएगा। तो इसकी चौड़ाई हम 5 इंच रख रहे हैं। 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो 5 इंच का इसमें हमें चौड़ाई रख रहे हैं। ये हमने इलास्टिक की कटिंग भी कर ली है। तो आप अपने कमर के अकॉर्डिंग इलास्टिक कटिंग कर लीजिएगा। आपकी कमर 30 की है तो आपको 28 की इलास्टिक आएगी, और आपकी कमर 32 की है तो आपको 30 का इलास्टिक आएगा। ये मैंने फुल कटिंग हो गई है हमारे स्कर्ट की। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये फर्स्ट पार्ट लिया है। अब फर्स्ट पार्ट में से हमें 2 पार्ट्स तैयार होंगे। तो इन दोनों को हमें बीच में से स्टिचिंग करना है। बीच में से स्टिचिंग करने के बाद हम इसकी छोटी 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 प्लेट्स डालेंगे। तो पूरे में हमें प्लेट्स डालेंगे। बीच में से हम इस पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो बीच में से इसकी स्टिचिंग लेने के बाद ये हमने बीच में से स्टिचिंग ले ली है। अब इसके बाद हमें इसकी प्लेट्स डालनी है। तो एकदम मीडियम साइज की प्लेट्स डालेंगे, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। एकदम मीडियम साइज की प्लेट्स डालकर हम इस लेयर को रेडी कर लेंगे। तो पूरे में हमने एकदम मीडियम साइज की प्लेट्स डालेंगे। तो ये हमारी प्लेट्स रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही आपको भी प्लेट्स डालनी है। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर की प्लेट्स रेडी हो गई है। सेम ऐसे ही हमें सेकेंड लेयर की प्लेट्स भी रेडी कर ली है। तो ये हमारा फर्स्ट लेयर की प्लेट्स, सेम ऐसे ही हमने सेकेंड लेयर की प्लेट्स भी रेडी कर ली है। तो दोनों लेयर की प्लेट्स हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड लेयर की बीच में से स्टिचिंग कर ली है हमने। सेम ऐसे ही आपको भी स्टिचिंग कर लेनी है। अब हम थर्ड लेयर तैयार करेंगे। तो ये हमने स्कर्ट की थर्ड लेयर तैयार कर ली है। इस थर्ड लेयर को भी सेकेंड लेयर की तरह हमें ज्वाइंट करना है। सेकेंड लेयर को थर्ड लेयर से बीचों बीच में स्टिचिंग लेकर ज्वाइंट कर लेना है। तो ये मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों लेयरों को ज्वाइंट कर लिया है, छोटे छोटे प्लेट्स डालकर। तीनों में हमें छोटे छोटे प्लेट्स ही डालने हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे 2 पार्ट्स रेडी होंगे, क्योंकि हमने 2 बार काटा है। तो सेम ऐसे ही हमने सेकेंड वाला पार्ट्स भी रेडी कर लेना है। तो हमारे इस स्कर्ट के 2 पार्ट्स रेडी हो गए। एक साइड से हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। एक साइड से स्टिचिंग करके हम इसकी फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट्स को मिला लेंगे, और एक साइड से हमने इसे ओपन रखा है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है। इसकी लेंथ हमें पता है 40 ही है, और इसकी चौड़ाई 5 ही है। तो एक साइड से हम इसकी स्टिचिंग ले लेंगे। एक साइड से स्टिचिंग लेकर इसे रेडी कर लिया है हमने बेल्ट को। अब इसमें हमें स्कर्ट में बेल्ट अटैच करेंगे। तो जिस साइड से हमने स्टिचिंग नहीं ली है उस साइड से हमें इसकी स्कर्ट के साथ स्टिचिंग ले ली है। ये हमने बेल्ट को स्कर्ट के साथ ज्वाइंट कर लिया है। पूरे में हमने बेल्ट ज्वाइंट कर ली है। अब हम इसमें इलास्टिक ज्वाइंट करेंगे। तो बहुत ही इजी है इलास्टिक ज्वाइंट करना। आप चाहो तो पिन अप से कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इलास्टिक के अकॉर्डिंग हमें रखकर अंदर इलास्टिक को खींचते जाना है। इलास्टिक को खींचते खींचते हमने इसकी पूरे में स्टिचिंग कर लेनी है। और ये हमारा जो इलास्टिक के पार्ट्स होते हैं उन्हें बाहर निकाल लेना है, और दोनों पार्ट्सों में हमें स्टिचिंग कर लेनी है। ये मैंने दोनों पार्ट्स में स्टिचिंग कर ली है। और अब हम इसकी साइड की सिलाई जो हमने नहीं की थी वो साइड की सिलाई कर लेंगे।
साइड की सिलाई पूरी स्कर्ट में हमने इसकी साइड की सिलाई कर ली है। साइड की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। तो एक साइड की हमने स्टिचिंग कर ली है साइड की सिलाई की। अब हम इस कट की नीचे की पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। आप अपने अनुसार करिएगा, जितनी आपकी लेंथ है उतनी आपकी लेंथ अगर 39 है तो आप 1 इंच की पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करिएगा, और 40 है तो आधे इंच की पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करिएगा। मेरी 39 है तो मैं 1 इंच की पट्टी फोल्ड कर रही हूँ। पट्टी फोल्ड करने के बाद हमारी स्कर्ट रेडी है। फुल घेरा स्कर्ट हमारी रेडी है, बहुत ही प्यारी बनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।